हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का आज यहाँ पर चौथा दिन है एसएससी जीडी एग्ज़ाम का, यानी कि जो 23 फरवरी का फर्स्ट जो आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है 23 फरवरी में, वो आपका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आज जीके जीएस में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। बस आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक एनालिसिस हर एग्ज़ाम का यहाँ पर हम देने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है। 23 आपका पूछ लिया गया था। आर्टिकल जो 23 है इसकी बात करें, 23 हो गया या आपका 24 हो गया। ये आपके दोनों क्या होते हैं, ये आपके होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता भी होगा, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है आपका, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनको भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 23 जो आपका था, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका होता है, यानी कि इसके तहत क्या होता है कि किसी व्यक्ति को बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद जो 24 होता है, ये कहता है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो 23 और 24 दोनों आपको याद रखने हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, और ये अमेरिका के संविधान से जो है भारत के संविधान में लिए गए हैं। बस इतने फैक्ट याद रखें, इससे ऊपर यहाँ पर मौलिक अधिकार में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। देखिए, अंतिम बैठक की अगर बात करें संविधान सभा की कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अंगीकार किया हुआ था, यानी कि कब अपनाया हुआ था, तो अपनाने की अगर बात करी जाए तो 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि इसे अपनाया था। और अगर इसके बारे में बात करें, इसीलिए क्या होता है 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। और दो चीज़ें याद रखना है कि पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी, पहली भी आपसे पूछ सकता है, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया, यानी कि सच्चिदानंद जो सिन्हा थे अस्थायी सदस्य बनाए गए, और बाद में जो स्थायी सदस्य बनाए गए थे वो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो इतनी चीज़ें याद रखनी। पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950। पहले जो अध्यक्ष अस्थायी बनाए गए वो सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए वो राजेंद्र प्रसाद। इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखने। नेक्स्ट है आयाम का एसआई यूनिट, आपका फिजिक्स के अंतर्गत पूछा गया था। आपका जो आयाम होता है वो कहीं ना कहीं दूरी होता है। जब आपकी आवर्त गति होती है, कोई चीज़ है इस तरह से आपकी गति कर रही होती है, आवर्त गति में जब दोलन करती होती है, तो वो एक दूरी को ही तय करती है, यानी कि दूरी के तय करने के अनुसार इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका मीटर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। तो आपका आयाम यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था कि कथक से संबंधित कौन है। यहाँ पर कथक से संबंधित कलाकार पूछे गए थे। आपको बस ये याद रखना है, जिस किसी के नाम के बाद में अगर आपका महाराज आता है तो वो आपका होता है कथक से संबंधित। तो ऑप्शन में हो सकता है कि आपको लच्छू महाराज दिया हो, नहीं तो फिर आपको क्या दिया होगा, आपको बिरजू महाराज दिया होगा। इसके साथ साथ आपको लच्छू महाराज और बिरजू महाराज के अलावा क्या है, आपको अगर मान लीजिए सितारा देवी भी दे देता है, क्योंकि कई बार पूछा गया कि सितारा देवी जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पर आपके कथक नृत्य से, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिसमें कि 2 जो होता है केरल राज्य से आते हैं, जो कि कथकली भी होता है और मोहिनी अट्टम भी होता है। देखिए, आपको एग्जाम में ये सारे फैक्ट याद रखने, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको हर फैक्ट बताएं और आप आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम में अच्छे से कर पाएं। वो तो आप लोग करके ही आएंगे। देखिए, बाकी इन क्वेश्चंस की आपको जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, और बाकी सारी जो भी अपडेट आती है वो वहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आपको उनसे जुड़ जाना है, और दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष, आपसे पूछा था, या प्रारूप समिति क्या होती है आपसे पूछा गया था। देखिए, प्रारूप समिति अगर संविधान सभा की पूछी गई तो बी.आर. अम्बेडकर जो हैं इसके अध्यक्ष थे, तो बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। बाकी प्रारूप समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, यानी कि 30 सदस्यीय ये आपकी समिति होती है प्रारूप समिति। और
30 सदस्य कहाँ से चुनकर आते हैं, अगर इनकी बात करें तो ये आते हैं 30 सदस्य लोकसभा से, और ये एक क्या होता है, स्थायी आपकी समिति होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति स्थायी समिति होती है, 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं, और जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष रहे हुए थे वो B.R. अम्बेडकर रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हाल में ही भारत रत्न किसे दिया गया? देखिए 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, आपको ऑप्शन में देख लेना जो आपको दिया हुआ था। एक तो आपके रहे हुए थे कर्पूरी ठाकुर को, यानी कि एक तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, दूसरा दिया गया था यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को, यानी कि दूसरे क्या थे, चौधरी चरण सिंह थे। उसके बाद दिया गया था MS स्वामीनाथन को, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो MS स्वामीनाथन को भी दिया गया। 3 लोग हो गए। एक आपको दिया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को, तो ये भी आपको याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था। और इनके साथ साथ एक और दिया गया था, वो दिया गया था PV नरसिम्हा राव को, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह के थे। तो 5 लोग को मिला, एक लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे MS स्वामीनाथन, तीसरे कर्पूरी ठाकुर, चौथे चौधरी चरण सिंह और 5वें PV नरसिम्हा राव। तो इन 5 लोगों को जो है भारत रत्न 2024 में दिया गया है। याद रखना है, इनसे क्वेश्चन जो भी पूछा गया ऑप्शन में आप 5 में से एक दिया होगा, आगे भी पूछा जाएगा, इसको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? देखिए बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो ये आपका हुआ था आपका 1540 में, और ये किसके बीच में हुआ? अगर इसकी बात करें तो ये हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में जो है आपका बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका 1539 हो जाता है। प्लासी का युद्ध पूछा जाए तो आपका 1757 हो जाता है, अगर आपसे प्लासी पूछा जाएगा। बक्सर पूछा जाएगा तो 1764 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाए तो 1526 हो जाएगा। दूसरा पूछा जाए तो 1556 हो जाएगा। तीसरा पूछा जाए तो 1761 हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए तो 1675 हो जाएगा। देखिए आपका चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध 1675। ये सारे के सारे युद्ध आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 विश्व कप की मेजबानी किसने की हुई थी? देखिए इसके विजेता की बात करें तो भारत जो है इसका विजेता रहा हुआ था। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो था वो श्रीलंका रहा हुआ था। बाकी बात करें इसकी मेजबानी की तो श्रीलंका में भी मेजबानी हुई, क्योंकि श्रीलंका उप विजेता था तो यहाँ पर भी मेजबानी हुई। विजेता आपका भारत था तो इसकी भारत में भी मेजबानी हुई, और एक और देश शामिल था वो था बांग्लादेश, यानी कि संयुक्त मेजबानी हुई थी, यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के द्वारा। और इसके अलावा जो है आपकी बात करें तो 2000 अगर आपसे 23 का पूछा जाए तो ये पूर्ण रूप से क्या है कि ये भारत में हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है भारत ने इसकी मेजबानी की है 2023 वाले की। विजेता लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया है, और जो उप विजेता रहा हुआ था वो भारत रहा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपका करंट के माध्यम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे है आर्टिकल आपका 43 पूछा गया था। देखिए आर्टिकल 43 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है कि जो कामगार लोग हैं उनको जो होता है मजदूरी जो उनके निर्वाह के लिए उनको सही से दी जाएगी, यानी निर्वाह के योग्य, यानी कि जिससे अपना जीवन यापन कर सके, उनको इस तरह की मजदूरी सभी को प्रदान की जाए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो कि अनुच्छेद आपका 43 यानी कि आर्टिकल 43 के अंदर आता है। और ये आपके नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता ही होंगे कि आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में संविधान के रखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य अगर आपसे पूछे तो वो रूस से लिए गए। मौलिक अधिकार आपको ऊपर ही हम बता कर के आए हैं कि वो आपको मिल जाएगा। मौलिक अधिकार जिसकी हमने बात करी थी तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने हाल में ही कौन सा पदक जीता हुआ है? देखिए मोस्टली तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो जीते गए पदक हैं वो गोल्ड है, ये आपको याद रखना है, गोल्ड है। लेकिन 2020 में एक डायमंड लीग हुई थी स्टॉकहोम के अंदर, यानी कि डायमंड लीग जो था 2022 के अंदर हुई स्टॉकहोम वाली, इसमें इन्होंने जीता रजत पदक। और इसके साथ में एक और इनका था जो कि था विश्व एथलेटिक जो चैंपियनशिप थी, यानी कि विश्व जो एथलेटिक चैंपियनशिप थी 2022 की, उसके अंदर भी इन्होंने रजत पदक जीता हुआ था। तो आपको देखना है कि कहाँ आपका कब इनसे पूछा गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में गोल्ड ही आंसर नीरज चोपड़ा के
मामले में सही होता है, लेकिन अगर इनमें दो तीन आपसे पूछे गए तो इसमें इन्होंने जीता हुआ है रजत पदक। तो आपको बताना है क्या पूछा गया था जिनका एग्जाम था आज की शिफ्ट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। आप याद करिए टोक्यो का ओलंपिक, यानी कि टोक्यो का ओलंपिक जो 2020 में हुआ उसमें सबसे पहले जो पदक जीता हुआ था वो थी मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू ने ये सबसे पहला पदक किसमें जीता हुआ था, तो ये जीता हुआ था भारोत्तोलन के अंदर। और इनके अगर राज्य से संबंधित बात करें तो ये सिक्किम में, यानी कि इनका जो राज्य है वो सिक्किम से संबंधित है। तो सिक्किम से इनका संबंध है। भारोत्तोलन इनका खेल है। रजत पदक इन्होंने जीता हुआ था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है, इसकी बात करी जाए तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 25 से 28 इसका राइट आंसर था। इसमें कि धार्मिक स्वतंत्रता आपका आता है। मौलिक अधिकार के अंतर ये भी आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन शायद एक आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क से पूछा गया था। इसकी बात करें तो ये आपका पूर्व चंपारण में यानी कि बिहार में स्थित है। ये आपको याद रखना है अगर आपसे ये पूछा गया था। बाकी लोग जो है इसको क्वेश्चन को कंफर्म कर लेंगे जिनका एग्जाम था। बाकी आपको राजा जी नेशनल पार्क किसका नाम बदल के रख दिया गया, तो ये बदल के रख दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि सबसे पहला नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपको याद रख लेना है, कई बार पूछा जाता है, जो कि असम का है। ये था कुछ आपका आज 23 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं। बस आप लोगों को अब सपोर्ट करना है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। आप लोग करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उनसे जुड़िए। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट लेना चाहते हैं तो उसको लेने के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।